नमस्कार। मैं आज आ पहुंचा हूँ कानपुर के काकादो क्षेत्र से बिल्कुल सटा हुआ है गुरदो पैलेस के पास, जहां पर आज मेरी मुलाकात हुई चौबेपुर ब्लॉक के बीडीसी विजेता श्री राजेश शुक्ला जी। आज उनसे बातचीत हुई उनके क्षेत्रीय कार्यों को लेकर के, और इस विजय होने की उपलक्ष्य पर उन्होंने अपने ग्रामवासी और पूरे देशवासियों को एक संदेश भी दिया। आइए चले और सुनते हैं राजेश शुक्ला जी को कि उन्होंने क्या कहा। भारी मतों से विजयी बना और मैं सभी क्षेत्र पंचायतों का सर्वांगीण विकास कराऊंगा, सतत विकास कराऊंगा और विकास का एक ऐसा माध्यम प्रस्तुत करूंगा। भैया अपना परिचय। मेरा नाम राजेश शुक्ला है। मैं ग्राम गौरी लखा चौबेपुर ब्लॉक का निवासी हूँ। आपकी जो बीडीसी पद पर जो विजेता आपने, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्षेत्र पंचायत भगवानपुर और गौरी सीट से चौबेपुर ब्लॉक में सर्वाधिक जीत हासिल की है, सबसे बड़ी जीत हासिल की है। सर्वप्रथम तो मैं क्षेत्र पंचायत गौरी भगवानपुर के मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं, और भविष्य में जब मैं ब्लॉक प्रमुख बन जाऊंगा तो सर्वप्रथम मैं वहां पर विकास कार्य के लिए एक मॉडल प्रस्तुत करूंगा, जिसको देखकर अन्य गांवों में भी उसी तरह का विकास हो। और मेरी एक धारणा है कि बहुत पहले एक पूरा मॉडल आया था, जिसको पूरी तरह से अभी तक धरातल पर नहीं लाया गया है, जिसका मतलब था प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, गांवों में भी शहर जैसी सुविधाएं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि चौबेपुर ब्लॉक के सभी गांव जो हों वो शहरी सुविधाओं से युक्त हों, जिसमें स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हर एक व्यक्ति को उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से कभी भी सतत विकास नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर शहरी और सरकारी सुविधाएं गांवों से जोड़ दी जाए तो गांवों का भी एक ऐसा विकास हो सकता है कि जो आजकल ये समस्या आ रही है कि लोग पलायन कर रहे हैं गांवों से, तो वो वहीं पे ठहरेंगे, क्योंकि जब उनको रहन सहन की, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी तो शहर का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। और शहर पर जो अनावश्यक दबाव जनसंख्या का बना हुआ है ये भी कम होगा, और ये तभी कम हो सकता है जब शहर और गांव को एक पिरामिड के रूप में बसाया जाए। गांवों में भी शहरों की सुविधाएं हों, शहर में भी गांव के लोग आए, परंतु उस मकसद से आए जिस मकसद से उनको व्यवसाय से, बड़े स्वास्थ्य सुविधा को लेकर, लेकिन इस तरह से ना आए कि गांव में कुछ है नहीं, गांव में उनके व्यवसाय नहीं, रोजगार नहीं है, तो वो पलायन कर जाते हैं। अब कोविड जैसी समस्या हुई, अब यहाँ पर जो छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ, छोटी छोटी जगहें थी, सारे कर्मचारी निकाल दिए गए, वो फिर से गांव वापस गए। कितनी बड़ी समस्या आती है। तो हम एक ऐसा विकास का मॉडल प्रस्तुत करें जो गांव से लेकर शहर तक चले, और प्रत्येक व्यक्ति को, अब यहाँ पे बात मतदाता की नहीं है, मतदाता भी समाज का ही अंग है, और समाज जो है वो जनसंख्या से बना हुआ है। तो हमारी समस्त जनसंख्या जो है उसमें चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जवान हों, हमारे नौजवान साथी हों, महिलाएं हों, इन सबको एक ऐसा व्यवस्थित विकास चाहिए कि इनकी सारी सुविधाएं, इनकी सारी जरूरतें, सारी चीजें पूरी हों। और हमारे हर राजनेता का यही कर्तव्य है कि इसमें सहयोग दें। बिल्कुल जानकारी हुई कि आप ब्लॉक प्रमुख की भी तैयारी कर रहे हैं, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? और मेरे ख्याल से हमारे सर्वे के आधार पर जानकारी मिली है कि वहाँ से आपकी जीत तय है। मैंने भारतीय जनता पार्टी की ओर से ब्लॉक प्रमुख चौबेपुर के लिए आवेदन किया है माननीय जिलाध्यक्ष जी के यहाँ और सभी जगह जहाँ पर है, और मुझे आशा है कि भारतीय जनता पार्टी मेरे निवेदन को स्वीकार करेगी और मुझे अपना प्रत्याशी बनाएगी। परंतु ये पार्टी का काम है, पार्टी का विश्वास जिस पे होगा उसको टिकट देगी, और मैं उनके हर निर्णय का सम्मान करूंगा। और मुझे आशा है कि जीत हमारी है और हमारी ही होगी, परंतु जब तक कोई चीज हो न जाए, कोई काम कर लिया ना लिया जाए, तब तक उसके बारे में सतत प्रयास करना चाहिए। और मेरा उसी ओर, लक्ष्य की प्राप्ति की ओर सतत प्रयास चल रहा है। मैं प्रतिदिन उसके लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ,
और एक दिन मेहनत का फल मुझे जरूर मिलेगा। इस कोरोना काल को देखते हुए आप अपने क्षेत्र और अपने देशवासियों को क्या संदेश देना? सर्वप्रथम मैं अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को, चौबेपुर ब्लॉक के निवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोरोना की जो गाइडलाइन सरकार की ओर से दी गई है, जैसे मास्क है, वो बहुत जरूरी है। जो मूलभूत चीज है वो मास्क है। और दूसरी बात, जनसंख्या का अनावश्यक दबाव किसी जगह न बनाए। सार्वजनिक स्थानों पर अगर अति आवश्यक नहीं है, अति महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, तो फिर वहां पर मत जाएं। भीड़ का कहीं भी दबाव मत बनाएं और अपने घर पर रहकर अपने बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ एक सकारात्मक माहौल, खुशनुमा माहौल तैयार करें। इस जंग से हम तभी जीत सकते हैं जब व्यक्तिगत रूप से एक एक व्यक्ति ये कोशिश करेगा कि सरकार की कोशिश और हमारी कोशिश एक होनी चाहिए। और जितने भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बड़ी निष्ठा से, शिद्दत से, लगन से इस कार्य को किया है। जब हमारे घर में एक मरीज होता है तो हम उससे दूरी बनाना चाहते हैं, परंतु हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने उसको गले लगाया है। तो मैं उनका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ, समस्त अपने देशवासियों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी निष्ठा के साथ में हम इस जंग को जीत पाए हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी ने बहुत ही शक्ति से इसमें काम किया है, मेहनत से काम किया है। और तकनीकी रूप से ही हमारे यहाँ जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था उसके परिणाम बहुत सकारात्मक रहे थे। दोबारा से फिर जो ये लहर आई उसमें भी मोदी जी और योगी जी ने जिस लगन से काम किया उसके सकारात्मक परिणाम दिखे हैं। आप अमेरिका लें, यूरोप लें, ब्राजील लें, इन देशों से अगर आप तुलना करते हैं तो ये देखते हैं कई गुना केस वहां ज्यादा है हमसे, लाखों में नहीं करोड़ों में ज्यादा है, जबकि हम विश्व का 20% आबादी रखते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ स्वास्थ्य का ढांचा भी इतना अच्छा नहीं है, परंतु हमने अपने सरकार के सहयोग से, अपने निजी सहयोग से इस तरह से काम किया है कि आज हम उससे निजात पाने की कगार पे हैं और बहुत ही कम समय में हम इससे निजात भी पा लेंगे।